स्टेट बैंक का चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है अफराते ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नज़र शरह सूद को बरकरार रखा गया। सितंबर में महंगाई की शरह 5.6% रही। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत का रवा माली साल $19 अरब 92 करोड़ से ज़ायद की बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना है, जिसमें सऊदी अरब और चीन से $9 अरब सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर करने का तखमीना लगाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी से नून लीग के वफ्द की आज शाम ऐवान सदर में मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के मामलात और आजाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है चौधरी लतीफ़ अकबर आइंदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। उन्हें बिलावल भुट्टो और मरकजी कायदीन का एतमाद हासिल है। चौधरी यासीन को फ़रियाल तालपुर, राजा परवेज़ अशरफ की हिमायत हासिल है, जबकि सिंध पंजाब के सीनियर रहनुमा सरदार याकूब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक, नून लीग, पीटीआई के मजीद अरकान से राब्ते। पार्टी ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी को 32 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली है, जो किसी भी वक्त जमा कराए जाने का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद पर नए शामिल होने वाले MNAs के दस्तखत कर लिए गए हैं। इस्तांबुल में सालसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी मुआहदे से गुरेज कर रहे हैं। तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। गुज़श्ता रोज पाक अफगान तालिबान के इस्तांबुल मुज़ाकरात दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश किया और कहा अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करना और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकात होगी। मौजूदा ताउन का जायजा और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और काबीना अरकान शामिल हैं। और मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। पेशावर में वजीर आला सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। कराची, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मार्च। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में रैलियां और मुजाहरे। शहरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम में कहा मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। सदर ने कहा आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा अमरीका के पास पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की मजबूती नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात या दोस्ती की कीमत पर नहीं। हमें बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। हमें पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका दिखाई देता है और हमने इससे फ़ायदा उठाया। भारत के भी कुछ ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात नहीं। मल्टी ए टैरिफ रिव्यू के बाद सब्सिडी को इलेक्ट्रिक के मुनाफे का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 2000 मेगावाट बिजली दे रही है, जो कि इलेक्ट्रिक के अपने प्लांट से सस्ती है। नेशनल ग्रिड में वाफिर और सस्ती बिजली दस्तयाब है। कराची को लोड शेडिंग का कोई खतरा नहीं। तर्जुमान पावर डिवीजन का कि इलेक्ट्रिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आजाद कंसल्टेंट ने कि इलेक्ट्रिक के नुकसानात और खर्च का इंकशाफ किया। बंद पावर प्लांट्स के खर्चात सार्फिन से नहीं लिए जाएंगे। नेपरा का फैसला कराची सार्फिन के खिलाफ नहीं, हक में है।
کہ الیکٹرک کو کارکردگی سرکاری اداروں سے بہتر بنانی چاہیے۔ اب کہ الیکٹرک کا منافع ڈالر کے بجائے روپے سے منسلک ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا غیر قانونی رجسٹر سمز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پی ٹی اے سے رپورٹ طلب، عدالت نے ریمارکس دیے جو موبائل فون یا سم کسی جرم میں استعمال ہو جائے اسے فوری طور پر بلاک کیا جائے۔ چاروں موبائل کمپنیز کو رولز فراہم کر کے ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ڈائریکٹر لیگل پی ٹی اے محمد خرم نے عدالت کو بتایا غیر قانونی سمز کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پی ٹی اے کے مطابق 2021 سے 2025 تک 57,000 غیر قانونی رجسٹر سمز کو بلاک کیا جا چکا۔ عدالت نے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت مسترد ہونے پر زیادتی کے ملزم کی فرار کی کوشش۔ ملزم کمرہ عدالت سے نکل کر ایک سے دوسرے بلاک بھاگتا رہا۔ چیف جسٹس کی عدالت کے باہر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے پکڑ لیا۔ ملزم عبدالستار موسیٰ کے خلاف تھانہ نورپور خوشاب میں زیادتی کا مقدمہ درج ہے۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں نے پنجاب کی فضا کو بھی آلودہ کر دیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 307 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ۔ قصور کا فضائی معیار سب سے خراب رہا۔ ایئر کوالٹی 676 ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں تعداد 558، شیخوپورہ میں 439، گجرانوالہ 365 اور ملتان میں تعداد 318 رہی۔ بہت جلد کراچی میں بہتری آئے گی، تمام سٹیک ہولڈرز کو خطوط لکھے ہیں۔ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی سمیت سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی شہر میں ہونے والی چائنا کٹنگ کا حصہ کبھی نہیں رہی۔ کیا میئر کراچی کہیں گلہ کرتے اور روتے نظر آئے؟ وہ با اختیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اکیڈمی کو جدید سہولتوں سے آراستہ ادارہ بنائیں گے۔ بہترین تربیت یافتہ افسران، فورس ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ دوران بریفنگ بتایا گیا 11 منزلہ عمارت کے سٹرکچر ورک میں تیسری منزل کی چھت تک کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تعمیراتی کام شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ ایم پی اے افتخار خان کے بیٹوں نے ایبٹ آباد یونیورسٹی کے احتجاجی طلبہ پر گاڑی چڑھا دی، ایک طالب علم زخمی۔ طلبہ وائس چانسلر کے پی اے کی جانب سے طالب علم کو ہراساں کرنے پر احتجاج کر رہے تھے۔ طلبہ پر گاڑی چڑھانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔